वो कहते हैं ना कि हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा कहते हैं कि पार्लियामेंट का सबसे ज़्यादा तकद्दुस है, और मैं ये उनको आज बावर कराना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के तकद्दुस के साथ साथ अगर पार्लियामेंट के बाद किसी जगह का तकद्दुस है तो वो पार्लिमानी पार्टी और सबसे पाकिस्तान की बड़ी पार्टी का दफ्तर के साथ जो डकैती की गई है, ये एक फस्तायत है, इस पे फौरी तौर पे सुओ मोटो होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट को हम सबसे अजीम तर समझते हैं, तो आज उस पार्लियामेंट में गई हुई सबसे बड़ी जमात के दफ्तर के अंदर जिस तरह से डकैती की गई है, जिस तरह से यहाँ से फाइलें चोरी की गई हैं, जहाँ से DVR लिए गए हैं, यहाँ से LCD ली गई हैं, यहाँ से कैमरे तक तोड़े गए हैं और उठाए गए हैं, और पर्सनल फाइल्स चोरी करके यहाँ से जो लेके गए हैं, इसके ऊपर सुओ मोटो होना चाहिए। और हम मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इसके ऊपर एक कमीशन भी मुकर्रर हो, हम अपनी FIRs भी दर्ज करवाएंगे, लेकिन इसकी एक तहकीक हो के जिम्मेदारान के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई होनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट ने आके हमारी वकला टीम के साथ हमारे यहाँ पे डायरेक्टर, उन्होंने आके CDA ने आके ये ऑफिस हमारा डीसील किया है। यहाँ पे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस को CDA ने, इस्लामाबाद पुलिस ने और डायरेक्टर एनर्जी और डिजास्टर मैनेजमेंट ने, या इन्होंने इस तरह इसके साथ ट्रीटमेंट और बर्ताव किया है जिस तरह के कोई दुश्मन के मोर्चे को इंसान फतह करता है। यहाँ पे जो दौड़ फोड़ हुई है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ से चुराए गए हैं, बड़ा दुख हुआ, पर ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब ख़वातीन और हज़रात इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे MNA जनाब शाहराम खान साहब के चचा ही हैं, और पिछले साल वो हज पे गए हुए थे, तो इस्लामाबाद पुलिस ने आके 6 घंटे उनके घर पे चोरी की, सेफ को वेल्डिंग टॉर्च के साथ, ब्लो टॉर्च के साथ उसको खोला और वहाँ से सोना और जेवरात और पैसे ले गए। यहाँ पे भी यही हाल किया उन्होंने। जितनी DVR रिकॉर्डिंग थी, जितने आपकी LCD स्क्रीन्स थी, टेलीविज़न स्क्रीन्स थी, यहाँ तक कि रऊफ हसन साहब का बटवा दराज में छोड़ गए, पर पैसे इस्लामाबाद पुलिस ले गई। क्या बात है इस्लामाबाद पुलिस, और कैमरे भी ले गए। और उससे पहले भी जब इस्लामाबाद पुलिस ने ये वारदात की थी तो उनके IG और SSP के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। यहाँ पे बदकिस्मती के साथ जो पुलिस लोगों की मुहाफिज होनी चाहिए, वो खुद ही हमारे दारुल खिलाफे की सबसे बड़े डकैत फोर्स है। यहाँ पे मेरे वकला मौजूद हैं। हमने यही सलाह मशवरा की है कि इंशाअल्लाह ताला मौजूदा IG, उसका नाम मुझे नहीं आता क्या है, अली नासिर शाह, उसके खिलाफ इंशाअल्लाह, SSP ऑपरेशंस गालिबन अरसलान है उसका नाम, उसके खिलाफ SHO जो मुतलका यहाँ पे है उसके खिलाफ, CDA के चेयरमैन के खिलाफ, CDA का मुतलका जो यहाँ पे ऑफिसर है, अमला है, उनके खिलाफ, और ये डायरेक्टर एनर्जी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हम लोग FIR दर्ज करने की दरख्वास्त देंगे। वो बराए नाम होगी, मतलब नाम लेके होगी, और रब मेरे ने चाह ये लोग अपनी नौकरियां जब तक करेंगे, ये FIRs इनका पीछा ज़रूर करेंगी। ये बात याद रखिएगा कि ये जो आजकल ये टाउट्स बने हुए हैं इस फॉर्म 47 रिजीम के, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो बाद में फिर पैरों को हाथ लगाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। इन लोगों के लिए कोई माफ़ी नहीं है इंशाअल्लाह। ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हमारी फाइल जो हमारी वकला के, हमारे लोगों की केस फाइल्स हैं, वो भी ये चोरी करके ले गए हैं। इसकी मैं शदीद अल्फाज में मैं मुज़म्मत करता हूँ। और ये भी मैं कहता चलूँ,
जो आपकी डायरेक्टर एनर्जी और डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने जो यहाँ पे केस लगाया कि वायरिंग का इशू है या फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो मैं चैलेंज करता हूं, आप इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड बिल्डिंग में अभी आप मीडिया के साथ चले जाएं, आप सीडीए के दफातर में चले जाएं, आप सेक्रेटेरिएट के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, आप जितने दफातर हैं गवर्नमेंट के वहां पे चले जाएं, कोई कंप्लायंस नहीं है। इन सेक्रेटेरिएट्स में चूहे दौड़ रहे होते हैं, क्या इनको नजर नहीं आता? मैं तो 4 टांगों वाले चूहों की उधर बात कर रहा हूं, ये 2 टांगे वाले तो इधर आके इन्होंने चोरियां की हैं। ये इनके हालात हैं ख़वातीन व हज़रात। इंशाअल्लाह ताला हम लोग पुरज़म है, हमने डट के इस फस्तायत का मुकाबला पहले भी किया है, करते रहेंगे। हमारे कायद, हमारे अजीम लीडर जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, उन्होंने हमें यही चीज़ सिखाई है। हम लोग डटे रहेंगे अपने असीरान के लिए। हमारे वकला हज़रात, हमारे साथी कोशा रहेंगे। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे मर्द और ख़वातीन जितने असीरान हैं, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो, चाहे वो रेगुलर प्रिजन में हो, जेल में हो, उनके लिए, और हमारा जो स्टाफ जिनको गैर ज़रूरी तौर पे इम्प्रिजन किया हुआ है, जेल में डाला हुआ है, उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द वो बाजियाब हों। और हमारी ये भी कोशिश है कि जो हमारे सोशल मीडिया के टीम मेंबर्स हैं उनको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन भी किया हुआ है, उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ये रिजीम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। हाजी इम्तियाज साहब को इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने एक मुकाबले में पुलिस से उनको उठा के और इस वक्त इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन किया हुआ है। कल ही हमने स्पीकर नेशनल असेंबली को प्रोडक्शन ऑर्डर्स का कहा, आज भी हमारा डेलीगेशन गया। बाकी अभी हमारे मेंबर्स कौमी और सूबाई असेंबली के खिलाफ पंजाब एंटी करप्शन ने पर्चे दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अपना जो एफिडेविट है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का उनको लिखा। और आखिरी बात मैं कहूँगा, जो कल कौमी असेंबली में प्राइवेट मेंबर्स डे पे हुकूमत ने एक स्पॉन्सर्ड बिल, एक जाली बिल उन्होंने वहाँ पे डाला है, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ कि मेंबरान जो है वो एक बार किसी पार्टी में जाएं वो उस दूसरी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चैलेंज करेंगे, हर कुछ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, पर इनको कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वकला हज़रात या बात करना चाहें जरूर कर लें। एक बात ऐड करूंगा, रऊफ हसन साहब को अब दहशतगर्दी के मुकदमे में जिस तरह उनको शामिल किया गया, ये यजीदियत है, ये फस्तायत है। हम सारे उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वो 75 ईयर्स ओल्ड कैंसर सर्वाइवर हैं, वो दिल के मरीज़ के भी लायके में मरीज़ हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी हेल्थ को या उनकी ज़िंदगी को कुछ हुआ तो ये मौजूदा हुकूमत और ये CTD और ये पुलिस उसकी FIA ज़िम्मेदार होगी। हम उनको वार्न करते हैं कि आप इस फस्तायत से बाज आएँ और इस मुल्क को आइन और क़ानून के मुताबिक कराएँ। इश्तियाक साहब हमारे आलिफ के प्रेसिडेंट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मीडिया की वसातत से ये कहूँगा कि ILF पाकिस्तान का ऑफिस भी यहाँ पे वकला का ऑफिस था, वहाँ से सारी फाइल्स ले गई हैं। सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना कि हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा कहते हैं कि पार्लियामेंट का सबसे ज़्यादा तकद्दुस है, और मैं ये उनको आज बावर कराना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के तकद्दुस के साथ साथ अगर पार्लियामेंट के बाद किसी जगह का तकद्दुस है तो वो पार्लिमानी पार्टी और सबसे पाकिस्तान की बड़ी पार्टी का दफ्तर के साथ जो डकैती की गई है, ये एक फस्तायत है। इस पे फौरी तौर पे सुओ मोटो होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट को हम सबसे अजीम तर समझते हैं, तो आज उस पार्लियामेंट में गई हुई सबसे बड़ी जमात के दफ्तर के अंदर जिस तरह से डकैती की गई है, जिस तरह से यहाँ से फाइलें चोरी की गई हैं, जहाँ से DVR लिए गए हैं, यहाँ से LCD ली गई हैं, यहाँ से कैमरे तक तोड़े गए हैं और उठाए गए हैं, और पर्सनल फाइल्स चोरी करके यहाँ से जो लेके गए हैं, इसके ऊपर सुओ मोटो होना चाहिए। और हम मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर
इसके ऊपर एक कमीशन भी मुकर्रर हो, हम अपनी FIRs भी दर्ज करवाएंगे, लेकिन इसकी एक तहकीक हो के जिम्मेदारान के खिलाफ फिल फौर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।